बच्चों को आवाज क्लियर है ना? एक बार आवाज का शुक्रिया देने के लिए हमारे साथ हैं ओम प्रकाश, सूफी खातून, बुनियादी बुनियादी यादव, हर्षित, राजेश, अशोक, रविंद्र गुर्जर, राजेंद्र, आर्यन जी, बेटा सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। राज पटेल, पूजा, वॉइस ठीक है। अब बताओ बेटा एक बार वॉइस का, है ना? वॉइस का भी एक बार बता दो, ठीक है? एक बार वॉइस का बता दो प्लीज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। एक बार बताइए आवाज। नमस्कार सभी को, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, ठीक है ना? अब आवाज सही होगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। एक बार थम्स अप कर दीजिए, बस वॉइस के नाम पे थम्स अप कर दीजिए बेटा। ठीक है, ओके। अरे वॉइस चेक कर ली, मैं ये कह रहा हूं कि ओके, अब ओके है ना? अब ओके है ना? अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत से बच्चे तो बहुत पुराना कमेंट है उसको करते रहते हैं, तो अब ताजी बात बताओ बेटा, है ना? ताजी। चलो, तो बच्चे आज हम शुरू कर रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन वो अलग बात है कि हो सकता है आपको क्लास अपडेट ना हुई हो वहां, ठीक है? क्लास वहां अपडेट नहीं हुई हो तो आपको हो सकता है पुराना ही थंबनेल दिखाई दे रहा हो। बाकी आज हम शुरू कर रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन बेटा। अब मिक्सचर और एलिगेशन, मिक्सचर और एलिगेशन बेटा, जब हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ते हैं तो शुरू में हम मिक्सचर पढ़ रहे हैं, मिक्सचर यानी कि मिश्रण। शुरू में हम पढ़ रहे हैं बेटा मिक्सचर, मिक्सचर। एलिगेशन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? 2-4 दिन हम मिक्सचर पढ़ते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो बेटा यहाँ सारी चीज समझने की है, ठीक है? सारी चीज जो है समझने की है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं आज मिक्सचर। मिक्सचर अर्थात इसको बोला जाता है बेटा मिश्रण, मिश्रण, ठीक है बच्चे? इसको बोला जाता है मिश्रण। मिक्सचर यानी कि मिश्रण। तो आज हम मिश्रण पढ़ रहे हैं। तो हाँ बेटा इतना ही तो है। प्रॉब्लम ऑफ, ठीक है, सारी चीजें तो पढ़ ली हमने। प्रॉब्लम ऑफ एज तो वैसे तो एक दिन का ही चैप्टर है, हमने 2 दिन क्लास लगा दी उसके ऊपर, ठीक है? तो मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो बच्चे जब हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ते हैं तो एक छोटी सी बात हमें पता हो, जैसे ये बोतल मेरे पास में है, ये बोतल मेरे पास में है, बात को सुनना। ये एक ऐसा चैप्टर है गणित में, गणित में अगर हम बात करें अंक गणित की, तो अंक गणित का ये एक ऐसा चैप्टर है जहां हर चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये चैप्टर आप रटने में नहीं ले सकते, ठीक है? जैसे पिछले सारे चैप्टर थे आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मैं तो कह रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं वो चीजें ऐसी हैं, कुछ हद तक वो चीजें समझने की नहीं रटने की ज्यादा है, यानी कि बच्चा उनका मेथड रट लेगा, बच्चा उनका मेथड रट लेगा। यहां ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है ना? यहां ऐसा नहीं है, यहां आपको हर चीज समझनी पड़ेगी। तो पहले आज हम मिक्सचर बता रहे हैं और मिक्सचर का एक छोटा सा नमूना मैं आपके सामने पेश करूंगा, ठीक है? मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि जो बात मैं बताना चाहता हूं उस बात को आप प्यार से सुनना जरूर। बेटा जैसे ये एक बोतल है मेरे पास में, मान लो कि इसमें दूध और पानी है, दूध और पानी है ना? एक कोई बर्तन है मेरे पास में, ठीक है? कोई बर्तन है बच्चे मेरे पास में, समझना प्लीज। ये कोई बर्तन है बच्चे, ये कोई बर्तन है, ये कोई बर्तन है, बर्तन, ठीक है? और इस बर्तन में मेरे प्यारे बच्चों मान लेते हैं दूध और पानी है, दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर, ठीक है बच्चे? इसमें जो दूध और पानी है बच्चे, दूध और पानी, दूध और पानी, दूध और पानी मान के चलते हैं कि इसमें दूध और पानी है बेटा 11 और 2 के अनुपात में, ठीक है? 11 और 2 के अनुपात में। मैं कह सकता हूं कि जी हाँ 11 लीटर दूध है, 2 लीटर पानी है, ऐसे भी हम कह सकें, ठीक है बेटा? ऐसे भी हम कह सकते हैं कि भाई 11 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी है। तो आपको एक छोटी सी बात सोचनी पड़ेगी बेटा कि अगर इस बर्तन में 11 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी है, अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, इसमें पानी डाल रहा हूं,
मान के चलो मैंने इसमें पानी डाल दिया, कितना कितना पानी डाल दिया, मान के चलो मैंने इसमें 2 लीटर पानी डाल दिया, 2 लीटर, 2 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है बेटा, मैंने इसमें 2 लीटर पानी डाल दिया। तो आपको हमेशा अपना दिमाग इस तरीके से चलाना है कि पहले 11 लीटर दूध था और 2 लीटर पानी था। सर आपने इसमें 2 लीटर पानी और डाल दिया तो दूध आपका कितना रहेगा, पहले जितना ही रहेगा। तो दूध तो हमारा 11 लीटर ही रहेगा, और पानी कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा 4। यानी ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जैसे दो चीज है बेटा, मान के चलो किसी मिक्सचर में दो चीज है, वो दूध पानी भी हो सकता है, वो लोहा और तांबा भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो जैसे उसमें दो चीज है, तो एक चीज उसमें मिलाई जा रही है, तो जो दूसरी वाली चीज है ना वो अपरिवर्तित रहेगी, है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित अपरिवर्तित रहेगी बेटा, है ना। अभी क्या है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। ये एक इतना खतरनाक चैप्टर है, ये इतना खतरनाक चैप्टर है, अगर आपने बात नहीं सुनी ना मेरी, तो कम से कम ये चैप्टर 5 या 6 दिन चलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर भी है। ठीक है, बड़ा चैप्टर भी है, 5 या 6 दिन चलेगा। तो 5 या 6 दिन आपके खराब जाएंगे बेटा, वो बिल्कुल बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये आपके खराब चले जाएंगे अगर आपने मेरी बातें नहीं सुनी तो। और मैं बहुत प्यार से बता रहा हूं, जो बच्चे ये कहते हैं ना कि बेसिक क्या होता है, तो मैं बेसिक डिस्कस कर रहा हूं बेटा, बेसिक डिस्कस कर रहा हूं, आप मेरी बातों को सुन लो प्लीज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये बोतल है, मान के चलो इसमें दो चीजें हैं, इसमें है बेटा दूध और पानी, इसमें दूध और पानी है। मान के चलो कि मैं इसमें बेटा दूध मिला देता हूं, दूध मिला देता हूं, तो पानी तो पहले जितना ही रहेगा। आप इस बात से संतुष्ट है मेरे काबिल बच्चों। ये जो बर्तन है, ये जो बर्तन है, इसमें दूध और पानी है। ठीक है, कितना भी दूध हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसमें दूध और पानी है। मान के चलो कि मैं इसमें दूध मिला देता हूं, दूध मिला देता हूं, तो पानी तो पहले जितना ही रहेगा ना। तो हमें हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, कि जब इसमें हम कोई चीज मिलाते हैं, ठीक है, दो वस्तुएं इसमें, ठीक है, दो तरल पदार्थ है इसमें, मान लो दो तरल पदार्थ, तो मान के चलो जिस तरल पदार्थ को हम इसमें मिला रहे हैं, तो दूसरा वाला पहले जितना ही रहेगा, दूसरा वाला पहले जितना ही रहेगा बेटा, दूसरा वाला पहले जितना ही रहेगा। ओके, दूसरा वाला पहले जितना ही रहेगा बेटा, दूसरा वाला पहले जितना ही रहेगा बेटा, है ना। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं आसान है, आसान इसलिए है कि आपको आज तक जो क्वेश्चन बताए गए हैं ना इस चैप्टर के, वो वही बताए गए हैं जो बहुत ज्यादा आसान है। बाकी हम ऐसा नहीं करेंगे बेटा, हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत पुराना है, काफी सालों पहले पूछा था, आई थिंक 2010 में, ये दिल्ली पुलिस में पूछा था 2010 में, अगर मैं सही हूं तो। ये कह रहा है कि 729 मिलीलीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है प्यारे बच्चों 7:2। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हो जाए 7:3। तो बच्चे हमें दिया हुआ है दूध, दूध और पानी, हमें दूध और पानी दिया हुआ है, मिल्क और वाटर दिया हुआ है। चलो जी, मिल्क और वाटर है बेटा 7:2 के अनुपात में, यानी कि 7:2 के अनुपात में। तो तुम कहोगे सर 7 और 2 तो होता है 9, 7 और 2 तो होता है 9, और 9 का मतलब कितना है 729 मिलीलीटर, यानी कि 9 बराबर है 729 के, 9 बराबर है 729 के। तो मेरे काबिल बच्चों एक यूनिट का मान कितना है, एक यूनिट का मान है मेरे बच्चे, एक यूनिट का मान है 9/72, 9 एकम 9। एक यूनिट का मान है बच्चे 9/72, 9 एकम 9। एक यूनिट का मान है 9/81, एक यूनिट का मान। ठीक है बेटा, अब वो कहता है इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, इस बात को ही पकड़ना ढंग से। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हो जाए 7:3। अब आपको प्यारे बच्चों क्या देखना है, आपको ये देखना है कि क्या मिलाया है उसने, पानी मिलाया है, क्या मिलाया है, पानी। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, क्या मिलाया है बेटा, पानी मिलाया है। तो पानी मिलाया है तो दूध को तो पहले जितना ही होना चाहिए था, दूध को तो इक्वल होना चाहिए था, तो दूध तो पहले जितना ही है। तो यहां से हमें पता चल रहा है पानी कितना मिलाया है, पानी मिलाया है बेटा 1 यूनिट, क्योंकि पहले पानी 2 यूनिट था, अब 3 यूनिट है। कितना मिलाया, 1 यूनिट। और 1 यूनिट का मान आप निकाल चुके हैं कितना, 81। 1 यूनिट का मान आपने कितना निकाला था, 81। तो बेटा कितना मिलाया है, 81। तो 81 हमारा बिल्कुल सही जवाब है बेटा।
ठीक है ना। बहुत बढ़िया। चलिए, है ना, अब ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और एक और आसान क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जैसे ये क्वेश्चन इन्होंने एमटीएस में पूछा बेटा, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा एमटीएस में। एमटीएस में सवाल क्या है जी? इन ए 60 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:2। इफ वी वांट टू मेक द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर 1:1, देन हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडिड टू द मिक्सचर। मेरे प्यारे बच्चों, दूध और पानी, दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी यानी कि मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात है जी 3:2। 3:2 है ना। थोड़ा इस तरफ लिख लूं मैं, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो इस तरफ के मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर। तो दूध और पानी के, मेरे प्यारे बच्चों, 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात है 3:2। 3:2। तो आप कहेंगे जी 3 और 2 तो होता है 5, 3 और 2 तो होता है 5, और है कितना? दूध और पानी तो 60 लीटर है, दूध और पानी तो 60 लीटर है। तो यहां से आप क्लियर कर लेंगे, यहां से आप क्लियर कर लेंगे बेटा कि 5 बराबर है 60 के, तो 1 यूनिट का मान है 12। 1 यूनिट का मान है बच्चे 12, 1 यूनिट का मान है 12, 1 यूनिट का मान क्या है बच्चे? 12। 1 यूनिट का मान है 12। क्लियर है बच्चे? 1 यूनिट का मान कितना है? 12 है। 3:2 क्या कह रहा है बच्चा? अरे यार, ये टाइपिंग एरर हो जाते हैं, तुम इतना सीरियस क्यों हो जाते हो इन बातों पे, है ना। आओ, अब दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात है 3:2, यानी कि 3 हिस्से दूध है, 2 हिस्सा पानी है। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। तो 5 का मतलब तो क्वेश्चन में 60 है, तो 5 बराबर 60 के है, तो यानी कि 12 पंजे 60, तो 1 यूनिट का मान 12 है। कह रहा है यदि हमें दूध और पानी की मात्रा का अनुपात रखना 1:1, दूध और पानी रखना हमें 1:1, तो तब मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाएगा? तब मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाएगा? देन हाउ मच मोर वाटर, मोर वाटर शुड बी एडिड टू द मिक्सचर। यानी कि हमें पता चल गया वो पानी मिलाने की बात कर रहा है, वो पानी मिलाने की बात कर रहा है, वो बेटा पानी मिलाने की बात कर रहा है। तो दूध को तो पहले जितना होना चाहिए। क्या दूध पहले जितना है? वो पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो दूध को तो पहले जितना होना चाहिए, दूध को तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो दूध पहले कितना था? 3 था, तो यहां मैं 3 की गुणा करूंगा, 3 की गुणा करूंगा। रेशियो का कॉन्सेप्ट है, तो 3 की गुणा यहां भी करूंगा। तो यानी कि बेटा दूध पहले जितना हो गया 3, और पानी भी कितना हो गया? 3 हो गया। तो पानी कितना मिला दिया बेटा? ये 2 से 3 हो गया, तो पानी मिला दिया 1 यूनिट। और 1 यूनिट का मान आप 12 निकाल चुके हैं, 1 यूनिट का मान आप 12 निकाल चुके हैं, 1 यूनिट का मान आप 12 निकाल चुके हैं बेटा, 1 यूनिट का मान आप 12 निकाल चुके हैं, 1 यूनिट का मान आप 12 निकाल चुके हैं बेटा। 1 यूनिट का मान आप 12 निकाल चुके हैं। इन बच्चों को ये भी नहीं पता 9 कहाँ से आया था, कि 7 और 2 9 है ना। टोटल कितना? 7 और 2 9। क्या तो इन्होंने रेशो पढ़ लिया, क्या इन्होंने क्या पढ़ लिया? इन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है बेटा। मुझे कभी कभी ऐसे गरीब बच्चे पे बड़ी दया आती है कि 9 कहाँ से आया, है ना। इन्होंने बेचारों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है कि ये बच्चे इतनी छोटी छोटी बातें क्यों भूले जा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे, पता नहीं। चलो ट्राई करो प्लीज। देखो यार, 20 liter of a mixture contains milk and water in the ratio 3:1. Then the amount of milk that is added to the mixture so as to have milk and water in ratio 4:1. 4:1. 4:1. देखो बेटा प्लीज, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 3:1। मेरे प्यारे बच्चे, दूध, दूध और पानी, दूध और पानी, दूध और पानी। तो बच्चे 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 3:1।
तो 3:1, तो 3 और 1 कितना हो गया जी? 4। और 4 का मतलब क्वेश्चन में है जी 20। तो 4×5 = 20, 4×5 1 यूनिट का मान कितना? 5 है। 4×5। अब वो कह रहा है तब उस मिश्रण में दूध की कुछ मात्रा मिलाई गई। यहां ध्यान देना, क्या मिलाया है बेटा? दूध मिलाया है। उस मिश्रण में दूध की कुछ मात्रा मिलाई गई। क्या ऐड करा है? दूध। उस मिश्रण में दूध की कुछ मात्रा मिलाई गई, जिससे दूध और पानी का अनुपात हो गया 4:1। मेरे प्यारे बच्चे, दूध और पानी का अनुपात हो गया 4:1। क्या मिलाया है? दूध मिलाया है। दूध मिलाया है तो पानी को तो पहले जितना ही होना चाहिए, तो पानी तो पहले जितना ही है। तो क्या मिलाया है? दूध मिलाया है। कितना मिलाया है? 1 यूनिट। और 1 यूनिट का मान कितना है? 5 है बच्चे। 1 यूनिट का मान कितना है? 5 है। अभी मैं बहुत हल्के सवाल ये ले रहा हूं। अभी मैं बहुत हल्के सवाल ले रहा हूं, यानी कि जिनका डेटा आसान है, जिनका डेटा आसान है वो सवाल अभी हम टारगेट कर रहे हैं। चलो यार, करो देखो। देखो, करिए प्लीज। ये सवाल भी इन्होंने 1000 बार पूछ लिए जो आपके सामने है। देखो क्या कह रहा बच्चे ये। In a mixture of 60 liter, the ratio of milk and water is 2:1. If X liter of water is added to the mixture, then the ratio of milk and water becomes 1:2. What is the value of X? आइए बच्चे, in a mixture of 60 liter, the ratio of milk and water is 2:1. Ratio of milk and water is ratio of milk and water is 2:1. तो टोटल कितना है? 3 है। 3 का मतलब क्वेश्चन में है बच्चे 60। 3 का मतलब है 60, यानी 1 यूनिट का मान है 20। भाई 20 दिया 60 हो। 1 यूनिट का मान है बच्चे 20। बहुत बढ़िया। अब वो कह रहा है यदि मिश्रण में x लीटर पानी मिला दिया। क्या मिला दिया बेटा? पानी। ठीक है। यदि मिश्रण में x लीटर पानी मिला दिया तो दूध और पानी का अनुपात हो गया 1:2। बेटा क्या मिलाया है? पानी मिलाया है। क्या मिलाया है? पानी। तो दूध को पहले जितना होना चाहिए, तो पहले तो दूध 2 था, तो इसको 2 बनाओ। वो 2 की गुणा आप यहां भी करोगे, तो ये हो गया जी 2:4। तो बच्चे ये पहले के बराबर हो गया। और ये कितना हो गया बेटा? 1 से 4 हो गया। 1 से 4 हो गया, यानी कि कितना मिला दिया? 3 यूनिट। 1 यूनिट का मान है 20, तो 3 यूनिट का मान कितना? 3×20। 3×20 यानी कि 60 लीटर मिलाया है बच्चे। 60 लीटर कितना मिलाया है? 60 लीटर बेटा। कितना मिलाया है? 60 लीटर। हाँ हाँ हाँ, हर बार 20 ही आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, हर बार 20 ही तो आएगा। ठीक है, ये इसका 20 गुना तो 20 ही आएगा। लूट मच रही है, लूट मच रही है बेटा। हर बार उतना ही आएगा, 20 ही आएगा। सही कह रहे हो। हम्म। चलिए आ जाओ, करो यार। देखो, मिक्सचर एंड एलिगेशन में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार के पूछे जाते हैं जो आपके सामने है। आप देखेंगे किताबों में भरे हुए मिलेंगे आपको ये। देखो, दो प्रकार की एक ज्ञान दे रहा है, ठीक है ना। एक बच्चा ज्ञान दे रहा है कि दो क्वेश्चन बहुत हैं एक टाइप के, आगे चलो। भाई ज्ञान मत दे, इस सवाल का उत्तर तो दे दे, तभी तो मानूंगा तुझ पे आ गया होएगा, है ना। ज्ञान मत दे विष्णु भाई, ज्ञान मत दे, इस क्वेश्चन का उत्तर देते हैं, तब मानूंगा कि हाँ भी तुझ पे आ गया। आगे तो मुझे पता कब चलना, कल नहीं, कब नहीं चलना। इतना ज्ञान मत दे। हाँ तो एक्स का मान ही तो निकाला हमने गौरव भाई। ज्ञान मत दो, ये बताओ कि इसका उत्तर क्या है। उत्तर सही दे दोगे तो मान लेंगे कि भी हाँ आप पे आ गया, फिर हम अपने आप ही आगे बढ़ जाएंगे। तुझसे तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं इस बैच में, बहुत ज्ञानी। ठीक है, तू तो बेटा किधर भी नहीं है अभी। वही तो होता है ना, जो बच्चा बड़बोला वही होएगा जो कमजोर होएगा।
अभी तक तो आया नहीं है। आना ही ना, हम जानते हैं। हम जानते हैं कि वो एक बहुत, जो हमारे बड़े बूढ़े होते थे उनकी कहावत थी ना कि भाई थोता चना बाजे घना। थोता चना बाजे घना, यानी कि जो थोता चना होता था वो आवाज ज्यादा करता था, उसमें होता कुछ नहीं था, है ना। तो वही कहानी है कि जिसको कुछ नहीं आता वही ऐसी बातें करता है। ठीक है, आना ही नहीं है उत्तर, हम तो जानते हैं, ज्ञान ही नहीं है उतना। ठीक है, सभी बच्चों का उत्तर आ गया। अब आगे से ध्यान रखना बेटा, कमेंट मत करना, है ना। ठीक है ना, अगर समझदार होएगा तो आगे से इस तरीके का कमेंट नहीं करेगा, और बेवकूफ होएगा तो खैर बेवकूफ के आगे तो भैया बोलते हैं ना कि भी भैंस के आगे कितनी ही बीन बजा लो, तो भैंस तो भैंस ही है। ध्यान दीजिए प्लीज, क्योंकि वो अध्यापक को पता है कि एक जैसे 4 क्वेश्चन कराने हैं, एक जैसे 5 कराने हैं, या एक जैसे 10 कराने हैं, वो आप अध्यापक को नहीं सिखा सकते। ठीक है, दो प्रकार की दालों, दो प्रकार की दालों के 150 किलोग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात है 2:3, 2:3 बच्चे। ठीक है, अब वो कह रहा है दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए, दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उसमें 3:2 का अनुपात हो जाए। यानी कि जो छेड़छाड़ करी है वो दूसरी दाल के साथ में करी है, जो परिवर्तन करा है ना वो दूसरी दाल के साथ में करा है, यानी कि पहली तो पहली जितनी रहेगी, जो भी परिवर्तन करा है वो दूसरी दाल के साथ में करा है। तो जो पहली दाल है ना वो उतना ही रहेगी, पहली दाल उतना ही रहेगी। तो दो प्रकार की दाल है बच्चे, दो प्रकार की दाल है, एक तो है पहली दाल और एक है दूसरी दाल। दो प्रकार की दाल है बच्चे, एक है पहली दाल और एक है दूसरी दाल। उनका अनुपात है 2:3, 2:3। तो आप कहेंगे जी टोटल तो 5 है, पर भैया क्वेश्चन में टोटल 5 नहीं है, क्वेश्चन में है टोटल 150। तो आप कहेंगे जी कोई बात नहीं, जब 5 बराबर 150 है, 5 बराबर 150 है, तो एक यूनिट का मान कितना है, 5 दिया 15, एक यूनिट का मान कितना है, 30 है। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मैं भी जानता हूं बेटा, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब दिक्कत आएगी कहां, दिक्कत आएगी कहां, दिक्कत यहां आएगी जी। वो कह रहा दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उनका अनुपात हो जाए 3:2। दूसरी दाल की, तो बेटा परिवर्तन किसके साथ में करा है, दूसरी दाल के साथ में। परिवर्तन किसके साथ में करा है, दूसरी दाल के साथ में। तो पहली दाल तो पहली जितनी होनी चाहिए, जो परिवर्तन करा है वो दूसरी दाल के साथ में करा है। तो दूसरी दाल के साथ में परिवर्तन करा है तो ये तो पहले जितना ही होना चाहिए। क्या ये पहले जितना दिखाई दे रहा आपको, पहले तो 2 था अब 3 है, मान के चलो पहले 2 किलो था अब 3 किलो है, तो पहले जितना तो नहीं है। तो कायदा ये कहता है पहले जितना बनाएंगे। ठीक है, पहले 2 था तो इसको 2 बनाना पड़ेगा। भाई मैं इसको कैसे 2 बना सकता हूं, तो 2 बनाने के लिए ये तरीका है कि 2 की गुणा करूं और 3 से भाग दूं। अब ये 2 बन जाएगा नहीं बनेगा, देखो 3 से 3 कट जाएगा 2 बन जाएगा ये बेटा, 3 से 3 कट जाएगा तो ये 2 बन जाएगा। तो मैं करूंगा क्या बेटा, मैं करूंगा क्या, इस 3 को 2 बनाने के लिए 2 से गुणा 3 से भाग, वही काम मैं यहां करूंगा जी, 2 से गुणा और 3 से भाग। तो भैया जी दूसरी दाल कितनी है, 4/3, दूसरी दाल है 4/3। पहले कितनी थी, पहले 3 थी, पहले कितनी थी, 3 थी। तो कितनी घटाई है, वो उसने कह रहा कि कितनी घटा दी जाए, मिलाया नहीं अब की बार, घटाया है, घटाया है। तो पहले कितनी थी दूसरी दाल, 3, अब कितनी है, 2 दूनी 4, 4/3। बेटा कितना घटा दिया, आप कहेंगे 3 तिया 9, 9 में से 4 के 5/3 घटा दिया। यानी कि जो दूसरी दाल है वो कितनी कम कर दी, 5/3। एक यूनिट का मान कितना है, 30 है, 5/3 यूनिट का मान कितना है, 5/3 गुणा 30। ठीक है, तो 3 से ये कर दिया भैया 10 बार, 10 पंचे 50। तो दूसरी दाल कितनी घटाई है, 50 केजी, 50 केजी मात्र जो है, 50 किलो जो है, मुश्किल से 50 किलो, 20% बच्चों का उत्तर है, 20% बच्चों का। ठीक है ना, नहीं तो सबने 30 ही दे दिया, बच्चे यही सोचते हैं कि हाँ भाई ये 30 बार कट गए यही उत्तर है। लूट मच रही है, लूट मच रही है, ऐसे ही चल रहा है, बस हवा में चल रही है बातें। ठीक है ना, वो तो बच्चा सवाल हमने वहां दे दिया था, वहां कैलकुलेशन नहीं थी कुछ भी, कैलकुलेशन तो यहां है। तो 50 बिल्कुल सही जवाब है। अब करो भैया जी, करिए प्लीज। In the 75 liter of mixture of soda and water, the ratio of soda and water is 4:1.
द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक द रेशियो ऑफ सोडा एंड वाटर 3:1। ना 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 ना। अरे भाई राहुल, पागल हो जाता है क्या? ठीक है ना, 1000 बार आपको मैंने समझा लिया, 1000 बार समझा लिया, फिर भी समझ में तो बात आती नहीं है। पागल पागल हो जाते हो बिल्कुल, एक ही कमेंट को पूरे, है ना, 1 घंटा पढ़ाऊंगा तो 1 घंटा ये लिखता रहेगा कि चैप्टर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है। फिर से ध्यान दीजिए प्लीज। देखो, 75 लीटर सोडा और पानी का मिश्रण उपलब्ध है, जिसमें सोडा और पानी का अनुपात है 4:1। सोडा और पानी, सोडा और पानी का अनुपात है जी 4:1। सोडा और पानी का जो रेशियो है बच्चे 4:1, 4:1। तो टोटल कितना जी? 5 है। टोटल कितना? 5 है। अब तुम कहोगे जी 5 का मतलब क्वेश्चन में 75 है। 5 का मतलब क्या है जी? 75। तो क्या गुना जी? 15 गुना। मेरे बच्चे क्या गुना? 15 गुना। ठीक है, 15 गुना, यानी 1 यूनिट का मान है 15। कहता है कितने पानी की मात्रा की आवश्यकता होगी, यानी कि पानी मिलाने की बात कर रहा है। कितने पानी की मात्रा की आवश्यकता और होगी, यानी पानी मिलाने की बात कर रहा है, पानी मिलाने की बात कर रहा है, जिससे सोडा और पानी का अनुपात हो जाए 3:1। 3:1। बेटा क्या मिलाने की बात कर रहा है? पानी मिलाने की बात कर रहा है। क्या मिलाने की बात कर रहा है? पानी। क्या मिलाने की बात कर रहा है? पानी। जब पानी मिलाने की बात कर रहा है तो सोडा को पहले जितना होना चाहिए। क्या ये पहले जितना है? नहीं है बेटा। पहले जितना है? पहले तो 4 था, अब 3 है, तो इसको 4 बनाओ। 4 कैसे बनाएंगे जी? इसको 4 बनाओ। ठीक है, इसको 4 बनाओ। 4 बनाएंगे जी 4 की गुणा करके और 3 से भाग देके। देखना, बन गया 4, बन गया 4। ठीक है, 4 कैसे बनाएंगे बेटा? 4 कैसे बनाएंगे? 4 की गुणा करके 3 से भाग देके। तो वो यहां भी करेंगे कि भी 4 की गुणा करेंगे और 3 से भाग देंगे। तो वो कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। तो पानी कितना है? अब पानी है अब 4/3। पहले पानी कितना था? पहले मात्र था बेटा 1। तो कितना पानी मिलाया है? कितना पानी मिलाया है? 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया बेटा, 3 एकम 3, तो 4 में से 3 गया, 1/3। 1/3 मिलाया है। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना है? 15। तो 1/3 यूनिट का मान कितना है? जब 1 यूनिट का मान 15 है तो 1/3 यूनिट का मान है बच्चे 3×5 = 15। तो कितना मिलाया है? 5 लीटर पानी मिलाया है जी, 5 लीटर पानी। कितना मिलाया है बेटा? 5 लीटर पानी मिलाया है। ठीक है, यूपी पुलिस में भर भर के पूछे गए हैं ये सवाल, भर भर के, बहुत ज्यादा पूछे गए हैं यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन। चलिए देखो यार, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 7:5। यदि इस मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात हो जाता है 7:8। तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करें। In a container, milk and water are present in the ratio 7:5. If 15 liter water is added to this mixture, the ratio of milk and water becomes 7:8. Find the quantity of water in a new mixture. New mixture. ठीक है बेटा, लगातार मैंने 6 क्वेश्चन एक जैसे कराए हैं, ये 7वां है उसी सीरीज का। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 7:5। दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर। बच्चे दूध और पानी का अनुपात है 7:5। तो भैया जी 7:5, तो टोटल कितना आप कहेंगे जी? टोटल है 12। थोड़ा सा तब्दील करा क्वेश्चन को। दूसरी बात यह है बेटा
यदि इस मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला दिया जाए, कितने लीटर पानी मिलाने की बात कर रहा बेटा, 15 लीटर पानी मिला दिया जाए, 15 लीटर पानी मिला दिया जाए, ठीक है। तो दूध और पानी का अनुपात हो जाता है 7:8। दूध और पानी का अनुपात हो जाता है 7:8। क्या मिलाया है बच्चे, पानी मिलाया है। क्या मिलाया है, पानी। क्या मिलाया है प्यारे बच्चे, पानी मिलाया है। पानी मिलाया है तो दूध को पहले जितना होना चाहिए बेटा, पानी मिलाया है तो दूध को पहले जितना होना चाहिए, तो पहले जितना है। मैं आपसे पूछूं कि भैया पानी कितना मिलाया है, 5 से 8 हो गया, आप कहेंगे जी 3 यूनिट मिलाया है, 3 यूनिट। हालांकि 3 यूनिट का मतलब क्वेश्चन में 15 है, वो तो ये कह रहा 15 लीटर मिलाया है, तो 3 बराबर है जी 15 के। तो 1 यूनिट का मान है बच्चे 5। 1 यूनिट का मान कितना है बच्चे, 5। कहता है नए मिश्रण में पानी की मात्रा। अच्छा, पहले पानी कितना था, पहले पानी कितना था। अगर आपसे पूछता कि भैया पहले पानी कितना था, तो आप किस तरीके से निकालते, भैया 1 यूनिट का मान है 5, तो पहले तो 5 यूनिट था पानी। पहले कितना था, 5 यूनिट था, यानी कि 5 पंजे 25, तो पहले पानी 25 लीटर था, पहले पानी 25 लीटर था। अब 15 और मिला दिया, 15 और मिला दिया, 25 तो पहले ही था, अब 15 और मिला दिया, तो 25 और 15 कितने हो, 40 हो। तो अब पानी है जी 40 लीटर। हाँ, ऐसे भी कर सकें कि भैया 1 बराबर 5 है, कह रहा है कि अब पानी कितना है, तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 ये भी कर सकें, 5 अट्ठे 40 ये भी कर सकें बेटा, ठीक है बच्चे, है ना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर के पूछे जाते हैं, दबा के पूछे जाते हैं। दरअसल ये जो पार्ट है, ये आपका रेशो का ही पार्ट है, तो आपको महसूस नहीं हो पाता कि भी हाँ ये मैं तो 5 या 6 दिन इस पे क्लास लगाऊंगा बेटा, जब आपको पता चलेगा कि जो सवाल आप अलग चैप्टरों में पढ़ रहे थे ये एक अलग चैप्टर है, ठीक है ना। रेशियो की तो बहुत चैप्टर, मतलब सॉरी, मिक्सचर एंड एलिगेशन से तो बहुत सवाल बनते हैं। आ जाओ जी, करो फिर से। प्लीज बेटा उत्तर दीजिए। देखो बच्चे, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 4:5। दूध और पानी, 1 मिनट रुकना बेटा। शाबाश, आ जाओ। एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 4:3 है बच्चे। मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर का जो रेशो है मेरे काबिल बच्चों, वो है जी 4:3। 4:3, तो 4 और 3 कितना हो जी, 7 हो, अगर पूछने लगे टोटल, है ना। जैसे हमने यहाँ वो टोटल भी तो पूछ सकता था, पूछ सकता था कि भाई पहले मिश्रण की मात्रा कितनी थी, तो 1 बराबर 5, तो 12 पंजे 60, यानी कि 60 लीटर का मिश्रण था, तो इसलिए मैंने यहाँ ये रखा था टोटल में, है ना। ठीक है, पूछ सकता था वो। आइए, है ना, ये पूछ लिया शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। अच्छा, ये पूछा, चलो नहीं पूछा तो हटा लो इसे, कई बार पूछ लेता, कई बार नहीं पूछता। कहता है यदि इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए, बेटा क्या मिलाया है, 4 लीटर पानी, ठीक है। 4 लीटर क्या मिलाया है, पानी मिलाया है, तो 4 लीटर पानी मिलाया है तो अनुपात हो गया 1:1। 1:1,
क्या ऐसा संभव है? बेटा पानी मिलाया है तो दूध को तो पहले जितना होना चाहिए था, दूध को तो पहले जितना होना चाहिए था, तो पहला जितना यानी कि दूध पहले 4 था तो इसको 4 करो, 4 की गुणा यहां भी करेंगे बच्चे, तो बच्चे ये हो गया 4 और ये भी कितना हो गया 4 हो गया। अब ये पहले जितना हो गया, फिर आपको पता चला सर पानी पहले 3 था अब 4 है, पहले 3 था अब 4 है, तो आप कहेंगे सर जो मिलाया है वो मिलाया है केवल एक मिलाया है, एक मिलाया, और वो कितना कह रहा है 4 मिलाया है, तो आपको यहां से ज्ञान आएगा जी 1 बराबर है 4 के, 1 बराबर है 4 के। बेटा 3 से 4 हुआ तो 1 ही तो मिलाया है, वो कह रहा है 4 लीटर मिलाया है, तो 1 बराबर है 4 के। तो कहता है शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी 4 यूनिट, जब 1 बराबर 4 के है तो 4 यूनिट का मान है जी 4 चौके 16, 4 चौके 16। आप कहेंगे जी आनंद आ गया, ठीक है, 4 चौके 16, हर बच्चा 16 उत्तर दे रहा है, ठीक है। एक बच्चा पुखराज है वो 18 दे रहा है, पता नहीं क्यों दे रहा है। चलो यार, टन टना टन 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 टारा, टन टना टन 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 टारा, टन टना टन टन टना टन। देखो बेटा 25 लीटर के एक मिश्रण में अमल और पानी का जो अनुपात है वो 4:1 है। उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाए तो अमल और पानी का नए मिश्रण में अनुपात क्या होगा? मेरे समझदार बच्चों 25 लीटर के एक मिश्रण में अमल और पानी का अनुपात है 4:1। देखो भैया 25 लीटर के एक मिश्रण में अमल और पानी का अनुपात है 4:1, 4:1, तो टोटल कितना जी 4 और 1 5, 5 का मतलब है क्वेश्चन में 25, तो एक यूनिट का मान क्या है गुरुदेव? एक यूनिट का मान है 5 पंजे 25, एक यूनिट का मान है जी 5। वो कहता उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाता है तो अमल और पानी का नया अनुपात क्या होएगा? तो मुझे एक चीज बताओ, जब एक यूनिट का मान 5 है तो 5 चौके 20, तो अमल तो 20 है जी भाई, 5 चौके 20 और पानी कितना 5 एकम 5, पानी है 5, ये है शुरू में स्थिति, ठीक है, यही तो स्थिति है शुरू में। अब वो कह रहा है यदि इसमें 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाए, अगर यहां मैं 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दूं तो अमल तो 20 ही रहेगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा जी 5 और 3 8, तो रेशियो कितना हो गया जी 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। ये तो और भी आसान बात है, ये तो और भी आसान बात है बेटा, ये तो और भी आसान बात है, और भी आसान बात है बच्चे, ये है ना, ये तो सीधी बात है, ये तो सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात नो बकवास है, सीधी बात नो बकवास, सीधी बात नो बकवास। बताओ यार, चलो जी। अब कभी कभी उसको परसेंटेज के माध्यम से दे देता है। अगर आप समझ पा रहे हैं ये वही क्वेश्चन है जो हमने परसेंटेज में पढ़े थे कि भैया फलों वाले जो क्वेश्चन थे, ताजा फल सूखा फल, ये वही सवाल है, ताजा फल सूखा फल, है ना, वही मामले हैं बेटा इनके। कह रहा है चीनी के 700 ग्राम विलियन में चीनी की मात्रा 60% है, विलियन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए इसमें कितनी और चीनी मिलाई जाए। पहले आपको बेटा मैं पहले वाले तरीके से बताता हूं, पहले वाले तरीके से, फिर मैं आपको नए तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखो कि 700 ग्राम कोई विलियन है, 700 ग्राम कोई विलियन है, चीजों को समझना ढंग से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 700 ग्राम का कोई विलियन है जिसमें चीनी की मात्रा है 60%। तुम कहोगे जी 60% का जो फ्रैक्शन होता है बच्चे, 60% का फ्रैक्शन हो 3/5, 60% का फ्रैक्शन हो 3/5। कह रहा है कि चीनी के 700 ग्राम विलियन में चीनी की मात्रा 60% है, तो चीनी की मात्रा 60% है तो भैया चीनी, और विलियन में और क्या रहेगा भाई, चीनी के साथ में कुछ ना कुछ तो मिलाया ही होएगा, मैं कह लेता हूं चलो पानी मिलाया होएगा, है ना भाई, मान के चलो इस बर्तन में जो है, इस बर्तन में चीनी का कोई विलियन है, चीनी यानी कि इसमें चीनी है, तो चीनी के साथ में एक चीज और है, वो कुछ भी ले लो, पानी ले लिया मैंने, पानी ले लिया। अब कह रहा है कि चीनी उसमें 60% है, चीनी 60% है, तो 60% का मतलब है 3/5, भाई 5 का 60% 3 है, तो चीनी है 3, चीनी है 3,
और पानी कितना है बेटा, पानी है 2, पानी है 2। भाई 5 में से 3 चीनी है तो 2 पानी है, बहुत बढ़िया। अब कह रहा विलियन में चीनी की मात्रा को 75% करना है, चीनी की मात्रा को 75% करना है। तो 75% का मतलब क्या हो जी, 3/4। ठीक है, 3/4। विलियन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए कितनी और चीनी मिलानी है, कितनी और चीनी मिलानी है, कितनी और चीनी मिलानी है। तो बच्चे अब चीनी 4 में से 3 होगी, चीनी होगी 4 में से 3, चीनी होगी 4 में से 3, तो पानी कितना है, 1 है। तुम कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, चीनी ही तो मिलाई है। ठीक है, चीनी ही तो मिलाई है, तो पानी तो पहले जितना होना चाहिए, पानी तो पहले जितना होना चाहिए। तो पहले पानी 2 था तो अब भी 2 करो इसे। ठीक है, अब भी 2 करो, 2 की गुणा यहां भी। तो भैया मेरे ये हो गया 6 और ये हो गया 2, यानी कि पानी पहले जितना हो गया और चीनी कितनी मिला दी। आप कहेंगे जी जो चीनी पहले 3 थी अब 6 होगी, यानी कि 3 यूनिट मिला दी। तो 1 यूनिट का मान आप कैसे निकालोगे भैया, 3 और 2 5। ठीक है, पहले जो मिक्सचर था वो 5 यूनिट का था और 5 यूनिट का मतलब है 700। तो 1 यूनिट का मतलब कितना है भाई, 14×5 = 70, यानी 140, 140। तो भैया कै यूनिट मिलाई है चीनी, चीनी 3 यूनिट मिलाई है, तो 140 गुणा 3, यानी कि 14×3 = 42, 420, 420 मिलाइए बेटा, कहाँ है ये, 420, 420 मिलाइए बेटा। कितना मिलाया, 420। कितना मिलाया, 420। तो बच्चे ये मैंने सवाल उसी तरीके से करा दिया जिस तरीके से मैंने आपको पहले सारे सवाल कराए हैं। ठीक है ना, यानी कि परसेंट वाली जो बात है मैंने उसको रेशियो में तब्दील कर दिया है, परसेंट वाली जो बात है मैंने उसको रेशियो में तब्दील कर दिया है बेटा, है ना। तुक्काबाजी मत करो। 480, क्या नाम है इस बच्चे का, आराधना। फिर से ट्राई करते हैं बच्चे, फिर से ट्राई करते हैं, एक बार फिर से सुनो आप मुझे, एक बार अपना दिमाग को खोल के आप फिर से मुझे सुनो, फिर से मुझे सुनो। देखो, कह रहा है, कह रहा है दूध और पानी के 300 ml मिश्रण में 75% दूध है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। यहां मैंने पढ़ लिया पानी मिलाने की बात कर रहा है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि यह 45% दूध और पानी का मिश्रण बन जाए। ठीक है भैया जी, दूध और पानी थे, मिल्क है ना, यहां से लेकर चलता हूं, क्या था, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर। आप कहेंगे सर दूध और पानी शुरू में कितने थे, भैया दूध और पानी के 300 ml मिश्रण में 75% दूध है। तो तुम कहोगे जी ये जो बात है 75%, इसका मतलब तो 3/4 हो, 3/4, यानी कि 4 में से 3 दूध है, 4 में से 3 दूध है तो पानी जरूर 1 है। ठीक है, 3 और 1 4, टोटल है 4, और 4 का मतलब है क्वेश्चन में जी 300, 4 का मतलब है 300। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 4 से कितनी बार कट रहा जी, 4×7 = 28, 4×5 = 20, 1 यूनिट का मान 75 है। कह रहा इसमें कितना पानी मिलाया जाए, पानी मिलाने की बात कर रहा है ताकि 45% दूध रह जाए। दूध कितना रह जाए, 45%। तो 45% का मतलब हो गया जी 9/20, 9/20, यानी कि 20 में से 9 दूध रह जाए, 20 में से 9 दूध रह जाए। बच्चे जब 20 में से 9 दूध रह जाएगा, 20 में से 9 दूध रह जाएगा, 20 में से 9 दूध रह जाएगा, तो पानी कितना होएगा, 11। पानी कितना होएगा, 11। तो भैया जी पानी मिलाया है, पानी मिलाया है, पानी मिलाया है तो दूध को पहले जितना ही होना है, पानी मिलाया है तो दूध को पहले जितना ही होना है। तो पहले दूध 9 था, सॉरी पहले दूध 3 था अब 9 है, तो पहले जितना करो, यानी कि बेटा 3 से भाग दो। तो 3 से भाग आपको यहां भी देना पड़ेगा। ठीक है भाई, 3×3 = 9, पहले जितना करना है हमें, तो पहले जितना करना है हमें, तो पहले जितना करना है। तो बच्चे अब पानी कितना हो गया, 11/3। पहले पानी 1 था, अब हो गया 11/3, 11/3। कितना मिलाया जी, कितना मिलाया, घटाओ इसको, 11/3 में से 1 घटा रहा हूं, तो 11/3 एकम 3, यानी 8/3 मिलाया है, 8/3, 8/3। 1 यूनिट का मान है 75, 8/3 मिलाया है, 1 यूनिट का मान है 75। तो तुम कहोगे जी 3 से ये कट गया 25 बार, और 25×8 = 200, तो कितना मिलाया जी, 200, 200।
ऊपर से तो जाएगा ही बेटा, है ना। ब्लैक जाट ऊपर से क्यों जाएगा, है ना। कोई एक वजह है ऊपर से जाने की, बता मुझे, ऊपर से कैसे जाएगा। ऊपर से इसलिए जा रहा क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ लग रही है तुझे। भाई ये जो कैलकुलेशन है, ये जो कैलकुलेशन है, ये थोड़ी सी टफ लग रही है तुझे, है ना, इसलिए ऊपर से जा रहा है। अब ऐसी बच्चों जैसी कैलकुलेशन हमेशा तो नहीं आनी बेटा, बच्चों जैसी कैलकुलेशन हमेशा तो नहीं आनी। दूध और पानी के 300 ml मिश्रण में 75% दूध है। 75% का मतलब 3/4 हो, यानी कि 4 में से 3 दूध है। तो 3 दूध है तो 1 पानी है। भाई 4 में से 3 दूध है तो 1 पानी है, तो टोटल कितना हो गया 4। भाई 3 और 1 4, 4 का मतलब क्वेश्चन में 300, तो 1 का मतलब 75 है। ठीक है जी। उसके बाद में कहता अब ये इसमें कितना पानी मिलाए, क्या मिलाने की बात कर रहा, पानी। इसमें कितना पानी मिलाए ताकि 45% दूध हो जाए, मिक्सचर में 45% दूध हो जाए। अब 45% का फ्रैक्शन कठिन आ रहा तो इसलिए दिक्कत है भैया। ये हो जी 9/20, तो दूध कितना हो जाए 45%, यानी कि 20 का 45% 9 है। तो दूध अगर 9 हो जाएगा तो बाकी का तो पानी है। भाई 20 में से 9 दूध है तो पानी कितना 11 है। फिर तुम कहोगे सर पानी मिलाया है, पानी मिलाया है, क्या मिलाया है, पानी। तो दूध को पहले जितना रखना है, दूध को पहले जितना रखना। पहले दूध 3 था तो इसको 3 बनाने के लिए यहाँ 3 से भाग देंगे जी, तो 3 से भाग यहाँ भी देंगे। अरे यार ये पागल है क्या है। तो बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, पहले पानी 1 था, पहले पानी 1 था, अब पानी कितना है 11/3 है। अब तुम्हें जो जोर पड़ रहा है ना वो ये घटाने में पड़ रहा, मैं भी जानता हूं। मान के चलो ये अपने आप ही कोई 8 या 7 आ जाता तो तुम कहते जी 8 में से 1 गया 7 आया। अब ये फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी कि पॉइंट में आ रहा है 11/3। तुम्हें दिक्कत ही इसमें है, वो मैं भी समझ पा रहा हूँ, बच्चों को दिक्कत यहाँ होगी कि भैया पहले पानी 1 था अब 11/3 है, तो कितना पानी मिलाया, तो 11/3 में से 1 घटा लो। तो तुम्हें दिक्कत ही यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, मैं भी जानता हूँ। तो 11/3 में से 1 घटाया तो 3 एकम 3, 11 में से 3 गए तो ये 8/3 बेटा, 8/3, 8/3, 8/3। तो मेरे प्यारे बच्चे 8/3, और 1 यूनिट का मान हमें पता है 75 है, तो 8/3 कितना मिलाया है 8/3, 1 यूनिट का मान 75 है जी। तो भैया 3 से 25 बार, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200। इसका मैं तरीका दूसरा भी बताऊंगा आपको, इसका मैं दूसरा भी तरीका बताऊंगा। हरि गुज्जर कह रहे 3 का भाग क्यों किया, ठीक है ना। हरि गुज्जर कह रहे 3 का भाग क्यों किया, देख लो। जब पूरी रामायण खत्म होगी ना, पूरी रामायण खत्म होगी, रावण भी मर गया, पूरी रामायण खत्म होगी और रावण भी मर गया, तो भैया ये कह रहे हैं सीता कौन थी, सीता कौन थी, है ना। भाई मेरे 3 से भाग क्यों करा, क्योंकि मिलाया क्या, पानी, है ना। शुरू में जो 15 मिनट मूड मारा ना, जो मूड मारा वो सब इन्होंने जीरो कर दिया। इस बात को पूछ के इस बच्चे ने वो जीरो कर दिया। शुरू में जो 15 मिनट मूड मारा है ना, ठीक है, बोतल ऐसे बगल में लेके, यार ये एक गेट पे कोई खड़ा हुआ है नीचे, है ना, और मैं गेट लगाया हूँ, वो बार बार मुझे फोन करे जा रहा बेवकूफ। और मैं कह रहा हूँ कि मेरी क्लास बहुत ज्यादा देर की नहीं है ना, बहुत ज्यादा देर की नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या मिलाया है, पानी मिलाया है, तो दूध को पहले जितना होना चाहिए, ठीक है। इसलिए तो ये 3 है, तो इसको 3 बनाने के लिए 3 से भाग दिया, तो यहां भी देना पड़ेगा, क्योंकि रेशो में जो चीज यहां करोगे वो यहां भी करोगे। करो एक और। देखो यार, 50 ग्राम के सोने और चांदी के मिश्र धातु में 80% सोना है। सोने की कितनी मात्रा इस मिश्र धातु में मिलाई जाए ताकि नई मिश्र धातु में सोना 95% हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, -1 इसलिए करा कि ये हम कैसे देखेंगे, हम कैसे देखेंगे भी, पहले पानी 1 था और अब पानी है 11/3, तो कैसे देखूंगा कितना मिलाया है भैया। मान के चलो तेरे पास में पहले 7 रुपए हैं, 7 रुपए हैं तेरे पास, या चलो 1 रुपया ही है तेरे पास में, पहले पहले तेरे पास में 1 रुपया,
और आज तेरे पास में है 13/2 रुपए। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भैया कितने और कमा लिए तेने? पहले तेरी तनख्वाह 1 रुपए थी, आज तेरी तनख्वाह 13/2 है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तेरी तनख्वाह कितनी बढ़ेगी? बेटा आपकी तनख्वाह पहले 1 रुपए थी, आज है 13/2 रुपए, तो मुझे कैसा पता चलेगा आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी? 13/2 में से एक घटाऊंगा ही तो। 50 ग्राम के सोने और चांदी के मिश्र धातु में सोना, ये समझने का चैप्टर है। ठीक है, हालांकि इस सवाल का मैं बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा अगली क्लास में, अब परेशान ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, जो दिमाग में छप जाएगा, पर आज मैं रेशो से ही लेकर चल रहा हूं चीजों को। सोना और चांदी के 50 ग्राम के सोना और चांदी के मिश्रण में 80% सोना जी, 80%। 80% का मतलब हो जी 4/5, 4/5, यानी कि 5 में से 4 सोना है तो 1 चांदी है जी। तो टोटल कितना? 5 है, और 5 का मतलब है 50, तो 1 का मतलब है 10। ठीक है जी, 10, टोटल तो 50 ही है ना। अब कह रहा है कि सोने की कितनी और मात्रा मिलाई जाए, यानी कि सोना और मिला रहा है, सोने को और बढ़ा रहा है, ताकि नई मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। तो 95% का मतलब क्या हो जी? 19/20, 19/20। तो यानी कि यार 20 में से 19 हो जाएगा तो सोना, 20 में से 19 हो जाएगा सोना। तो चांदी कितनी है? चांदी तो एक ही है। तो कह रहा कितना सोना मिलाया, कितना सोना मिलाया? तो भैया सोना मिलाया है तो चांदी को तो पहले जितना होना चाहिए, तो पहले जितना है, तो सोना कितना मिला दिया जी? सोना कितना मिला दिया? 4 से 19 हो गया तो 15 मिला दिया, 15। और 1 यूनिट का मान है 10, 1 यूनिट का मान 10 है तो 15 यूनिट का मान है 15 गुणा 10, 150। अब यहाँ कैलकुलेशन आसान है तो आपकी समझ में एकदम आगा होएगा, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन पॉइंट में नहीं गई। यहाँ कैलकुलेशन पॉइंट में नहीं गई तो ये छप गया तुम्हारे दिमाग में, तो मैं तो जानता हूं बेटा। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे बेटा। तो कल फिर मुलाकात होगी, कल इस क्वेश्चन को फिर मैं अलग तरीके से कराऊंगा, ना कि रेशो से, है ना। तो मिलते हैं, जुड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार बच्चों, थैंक यू।